मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट से हूँ, फार्मासिस्ट। हाँ, सर आप बिल्कुल मेडिसिन ठीक है। से रिलेटेड एग्जाम्पल मुझे बताएंगे तो मैं समझ पाऊंगी। देखिए, मैं मतलब ये आपको एक थोड़ा बात बहुत बताऊं। समझ आ रहा है मैं कि बताऊं। परे। जी सर। बिल्कुल मैं समझ गया। हर टूल जी। हर जगह यही उपयोग किया जा सकता है। जैसे यस कि सर। कपड़े सिलने के लिए यस सर। तलवार का उपयोग नहीं किया जा सकता, है ना। तो जी। जरूरी जी। नहीं है कि परेटो आपके फार्मेसी डिपार्टमेंट में लगे ही लगे। आपके पास और भी टूल हैं, आप उसका उपयोग कर लीजिए। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताया कि केवल दो टूल को आपको उपयोग करना है। उनको देख जरूरी नहीं है, करना। उसमें कहीं नहीं लिखा कि आपको परेटो ही बना के दिखाना है। मैं केवल परेटो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जिस भी डिपार्टमेंट में इसकी जरूरत होगी वो वहां बना सके। और अगर उनने पूछा कि परेटो एनालिसिस क्या होता है, तो आप केवल इतना कह देंगे 80-20 रूल इसको कहते हैं। 80% प्रॉब्लम 20% कारणों से होती है। अभी क्लियर है? आपको जरूर आवश्यकता नहीं है कि आप ये बनाओ। मैं केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जिसने बना लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाए कोई दिक्कत नहीं। हर टूल हर जगह नहीं लगता है। कुछ टूल कुछ उसका लिमिटेशंस होती हैं सबकी, ठीक है। अभी किसने बोला था रिपीट करने के लिए? वो अपना माइक को अनम्यूट करें और वो मेरे को बताएं। इस बार कुछ क्लियर हुआ? नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अभी हो जाएगा। मैं पूरा क्लियर करके ही अपन क्लोज करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बार में नहीं क्लियर होगा। हाँ, बोलिए। सर आगे बढ़िए, संगीता थी। आ, संगीता, समझ में आया इस बार कुछ? जी जी सर, आ गया। वही है कि यदि ये 80% प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर लोगे, वो 20% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लोगे तो 80% आपका वो हो जाएगा। रेट कम हो जाएगा, है ना। जी जी अब सर जी। इसमें क्या, अब वो 20% कौन सी वाली लेना है? जिनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। जी जी। ऐसा अदर मत उठा लेना। 20% सॉल्व करने का तो जॉइंडिस और हाँ शॉर्ट हाँ कोडिंग सर, करना जॉइंटिस नहीं है ना। उठाऊंगी। एपीएच हाँ, और सीवियर ये एनीमिया और उठाऊंगी। ये उठाना है, ठीक है ना। हाँ। कुल जी ये जी। ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये नहीं, थोड़ा कि इसको क्लियर करना इजी नहीं हो रहा है। कोई इशू नहीं है, आप केवल ये बता दो। परेटो चार्ट में ये कहा जाता है कि 80% प्रॉब्लम्स का कारण जो होता है वो 20% चीजें ही होती हैं। वो 20% को सॉल्व कर लिया तो 80% हमारा प्रॉब्लम कारण जो है सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ इसके जस्ट बाद में। ये ये हमने लिया। ये क्लीनिंग बाथरूम साफ ना ही हो रहा था, हम शुरू से इस वाले पीपीटी में उसी पे चल रहे थे। यहाँ पे हमने रीजन लिख दिया कि बाथरूम साफ ना होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये वाला पहला क्या लिखा, हाउस कीपिंग स्टाफ नहीं था, दो ही स्टाफ था। तो फ्रीक्वेंसी मतलब आपने 30 दिन ले रहे हैं या 15 दिन में देखा है, 15 दिन में से 2 दिन का यहाँ पे संख्या लिख दी कि 2 दिन का संख्या लिख दिया कि हमारे यहाँ पर स्टाफ कम है, इसके कारण 2 दिन हम लोगों ने देखा कि सफाई कर्मी यहाँ सफाई नहीं हो पा रही है। जैसा एक बार मैं शायद मंडीदीप में ही गया था अपने वहां पर ही, या जो भी और कहीं गया हूँगा वो भी याद नहीं। वो फार्मेसी डिपार्टमेंट में गया था मैं, और वहां पर मेरे को ये बोला गया था कि सर हमारे पास आज सफाई कर्मी नहीं आए क्योंकि सफाई कर्मी कम है और कोई असेसमेंट चल रहा है, इसलिए वो लोग दूसरी जगह काम कर रहे थे। तो उस वाले संख्या को, उस वाले दिन को हमने यहाँ पे लिख दिया है। 2 दिन ऐसे थे 15 दिन में से जिस दिन सफाई कर्मी कम होने के कारण सफाई नहीं हो पाई, ठीक है। उसका परसेंट निकाल लिया तो 6% आया। फिर अपन ने देखा कि अगला रीजन क्या हो सकता है बाथरूम क्लीन नहीं होने का। अवेलेबल स्टाफ इज नॉट ट्रेन, कि उसको आता ही नहीं 3 बकेट से पोछा लगाना है या फिर बाथरूम क्लीन करना, उसको आता नहीं है सफाई कर्मी को। तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली। 15 दिन में से 8 दिन ऐसा यह देखा गया कि 8 दिन 3 बकेट सिस्टम से 8 दिन तक मैंने देखा यार ये लगा ही नहीं पा रहे हैं। 8 फ्रीक्वेंसी उसकी आ गई कि 8 दिन 15 दिन में से ऐसे थे कि सामने वाले व्यक्ति ने 3 बकेट सिस्टम से प्रॉपर पोछा नहीं लगाया या फिर आपने बाथरूम क्लीन नहीं करी। उसका परसेंट निकाला, यहाँ लिख दिया 26%। फिर स्टैंडर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड, मतलब 3 दिन ऐसे थे कि उसके पास में ना तो उसको ब्लीचिंग बनाना नहीं आता था भाई, 2% या 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन था तो वो उसको वो नहीं आता था। तो स्टैंडर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस उसने फॉलो नहीं करी है, ऐसे 3 दिन पाए गए। 3 दिन का परसेंट 10 निकला। फिर इनएडिक्वेट सुपरविजन, सुपरवाइजर के कारण, वो सुपरवाइजर नहीं आएगा तो सामने वाला बंदा काम नहीं करेगा, जब तक ऊपर से डंडा न मारा जाए कोई काम नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है, इनएडिक्वेट सुपरविजन के कारण 8 दिन ऐसे थे कि वहां पर सफाई नहीं हो पाई। तो 26% उसका वो आगे परसेंटेज। फिर
तो पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब कि उसके पास में 3 बकेट सिस्टम से पोछा लगाना आता भी है, सुपरवाइजर भी है, और सॉल्यूशन भी बनाना भी आता है, लेकिन 3 बकेट सिस्टम दिया ही नहीं, हमने पोछा दिया ही नहीं उसको, तो काहे से पोछा लगाएगा। तो 7 दिन ऐसे थे कि आपने टोटल कितने बार यहाँ पे आपने देखा, 8 और 2 10, और 2 10 और 1 11, 30। 30 दिन हमने राउंड लिया, 30 में से 7 दिन ऐसा था कि वो सामने वाले व्यक्ति में के पास में वो 3 बकेट सिस्टम नहीं था या फिर पहुंचा नहीं था, तो हमने उसका परसेंट निकाल के यहाँ लिख दिया। फिर अन्य कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि वो करना नहीं चाह रहा था, या चाय पीने गया, या लेट हो गया, या फिर नहीं आया, या तबीयत खराब हो गई इसलिए साहब आज मन नहीं है सफाई करने का, तो वो कारण हमने यहाँ लिख दिए, तो उसका परसेंट निकाल लिया। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, तो सबसे ज्यादा कारण क्या, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसके आ रहे थे, 26% आ रहे थे कि ट्रेनिंग के आ रहे थे। फिर सुपरवाइजर के अनुपलब्ध होने के कारण 26% आ रहे थे, तो उनको साथ में लिख दिया। अब ये आ गया क्यूमुलेटिव, मतलब 26% प्लस 26%, यहाँ 53% आ गया। फिर पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट उसमें ऐड किया, मतलब कि उसके पास में 3 बकेट सिस्टम नहीं था या पोछा नहीं था, उसको भी, उसका 23% आता है, 23% को भी इसमें ऐड किया, तो ये 76% आ गया। अब ये सबको एक के नीचे एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब ओ टू ऊपर के 3 प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिए, मतलब आपने क्लिनिकल प्रोटोकॉल समझा दिए, उसको बंदे को ट्रेनिंग दे दी, सफाई कर्मियों की ट्रेनिंग दे दी, और उसके बाद में इनएडिक्वेट सुपरविजन, एक सुपरवाइजर आप रोज जाके देखने लग गए। आप जरूरी नहीं कि सुपरवाइजर सुपरवाइजर वाला नाम से ही उपलब्ध हो, आप भी देख सकते हो, सुपरविजन करना है, किसी की नजरें रहेंगी तो लोग अच्छे से काम करेंगे, है ना। तो आप भी राउंड ले सकते हैं, डेली राउंड लेना शुरू कर दिया आपने, उसके बाद में उसको 3 बकेट सिस्टम दिला दिया। केवल ये 3 काम करने से आपके 70, लगभग 80%, 76, लगभग 80% होता है, 80% समय पर स्वच्छता आपकी बाथरूमों में या फिर वार्ड में दिखने लगेगी, और आप इसको फिर इफेक्टिव मान सकते हैं कि 80% टाइम तो हमारा साफ रहता है। अब वो एक दो कारण जो है वो हम कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्या जैसे सफाई कर्मी एक और लगा दिया है लेकिन सारे अनट्रेंड है, क्या फायदा हुआ। यहाँ पर अपन ने लिखा ना, एक और ये है ना, ओनली 3 हाउस कीपिंग ही अवेलेबल है हमारे पास, तो आपने एक और लगा दिया, चलो 3 की जगह 4 कर दिया, 5 कर दिया, लेकिन किसी को आता नहीं से आना वो पोछा लगाना, तो फिर क्या होगा, गंदगी तो मिलेगी ही ना। तो आप यहाँ पर कम वाले को सॉल्व करने नहीं जाएंगे, जो मेजर प्रॉब्लम है टॉप 3, टॉप मतलब 20% 30%, उसको सॉल्व करेंगे, तो आपके यहाँ पर स्वच्छता दिखने लगेगी। अभी क्लियर हुआ। इसी को ऊपर वाली जो संख्या है उसको परेटो ग्राफ में बना के देखा हमने। यहाँ पर क्या लिख दिया है, जो फ्रीक्वेंसी थी, आप 10 दिन तक, 30 दिन तक आपने राउंड लिए हैं, 30 दिन में से 8 बार आपको किसी वार्ड में सफाई इस कारण नहीं मिली है क्योंकि वहां पर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी बंदे की, उसका फिर हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखी है, और परसेंटेज 26% ये लिखा है। फिर दूसरे यहाँ पर हमने यही, यहाँ पर क्या लिखा है, इनएडिक्वेट सुपरविजन, दिख नहीं रहा था कोई वेंदा या सुपरवाइजर उपलब्ध नहीं था, इसलिए 8 जगह पर हमें सफाई फिर से नहीं मिली। हम टोटल 30 राउंड लिए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने उसको प्लॉट कर दिया, ये क्यूमुलेटिव परसेंट यहाँ पर होता है। तो पहले आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ ये क्यूमुलेटिव परसेंट यहाँ पर है, सॉरी। तो 26% प्लस इसका 26% प्लस इसका 26%, तो ये आ गया 53%, यहाँ पे पहुंच गया। ये 53% पे हमने मार्क कर दिया। फिर आगे तीसरा, पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का संख्या यहाँ पर लिख दी, इसका परसेंट कितना आता है, 76। इन तीनों कारणों से को मिला लिया जाए तो 76% राउंड हमने वो देखे कि इन 3 कारणों से हमारे यहाँ पर सफाई नहीं हो पा रही है। आप इन तीनों को सॉल्व कर देंगे तो आपके 80% वार्ड क्लीन हो जाएंगे। ठीक, अभी समझ में आया हो तो ठीक है, इससे ज्यादा और एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, थक गया। क्लियर है, किसी को समझ में आया। सर सभी को क्लियर है सर, आप आगे बढ़े। आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं, यहाँ तक अपन ने पूरे बेसिक क्वालिटी टूल्स पे फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। ये बेसिक क्वालिटी टूल्स में हिस्टोग्राम देख लिया, फिशबॉन देख लिया, चेकलिस्ट देख लिया, और परेटो भी देख लिया, और रन चार्ट भी देख लिया। मतलब 1 2 3 4 5, 5 देख लिए, 2 बाकी है, कंट्रोल चार्ट और स्कैटर्ड प्लॉट, ये दोनों बाकी हैं। इसको आज मैं क्लियर कर दूंगा, इस वाली पीपीटी में नहीं है, वो दूसरी पीपीटी में होगा, मैं वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब अपन आते हैं बेसिक क्वालिटी मेथड। ये अपन ने 2 चीजें देखी थी, एक होता है बेसिक क्वालिटी मेथड होता है,
पीडीसीए और 5S, और दूसरा होता है 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स होता है, जो कि हमने आप भी देख चुके हैं। उसमें से 2 बाकी हैं, वो अभी क्लियर कर देंगे नेक्स्ट पीपीटी में, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं बेसिक क्वालिटी मेथड पे। ये होता है पीडीसीए। पीडीसीए में क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या अभी तक तो हमने क्या किया, प्रॉब्लम के का रीजन, एक प्रॉब्लम आ रही थी उसके कारण पता किए, कारण पता करने के बाद में ये सब सब उसको कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये और वो सब चीजें देख ली। अब हम आते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए। तो उस जो एक समस्या आ रही है उसको सॉल्व करने के, उसके रीजन कैसे सॉल्व करेंगे, जो ऊपर वाले उसमें देखा था अपने प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको सॉल्व कैसे किया जाए, उनके तरीके ये आ जाएंगे। प्लान करेंगे, फिर उसको करके देखेंगे, फिर 1 महीने बाद चेक करेंगे। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उसको कंटिन्यू रखेंगे, अन्यथा अगर वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उसको फिर से प्लानिंग करेंगे। तो ये प्लान डू चेक एक्ट वाला एक साइकिल होता है ना। अब और दूसरा, फिर इसी में प्रॉब्लम कोई सी आ रही है तो उसको वाई वाई एनालिसिस या ब्रेन स्टॉर्मिंग से भी सॉल्व किया जा सकता है। 20-25 लोगों को एक साथ बिठा लो और फिर उनसे पूछो कि भाई ये बताओ, ये समस्या आ रही है कि हमारे यहाँ बाथरूम साफ नहीं हो रहे हैं, उसके आप संभावित कारण बता दीजिए पहले, उसके बाद में हम उस पे डिस्कशन करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे उस पर। पीडीसीए पे आते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर इन लेबर रूम इज लो, कि हमारे पास में किसी आउटकम इंडिकेटर में है, शायद ये आउटकम इंडिकेटर से ये प्रॉब्लम पैदा हुई कि ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पर लेबर रूम में नहीं हो रही है या फिर वो कम हो रही है। ये एक समस्या आ गई, अब इस पे प्लानिंग करना शुरू करेंगे। तो हमने प्लानिंग करी, जो क्वालिटी सर्कल बैठा, क्वालिटी सर्कल से ये सारे बहुत सारे रीजन आए उसके, कि ट्रेनिंग नहीं है स्टाफ की, स्टाफ अवेलेबल नहीं है, स्टाफ अवेलेबल के बाद में उसको पता नहीं है कि क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम आए। उसमें से 2 मेन रीजन पता चले कि एक तो ट्रेनिंग नहीं है, और उसके बाद में वहां पर नर्सिंग ऑफिसर अवेलेबल नहीं है। ये 2 मेन प्रॉब्लम आए, अब उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे पहले ये प्लानिंग करेंगे, ये वाला पोर्शन है, ट्रेनिंग कर दिया संबंधित स्टाफ की और उसके इंपॉर्टेंस बता दिए कि 1 घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से क्या क्या फायदा होगा और क्या कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। तो उसकी ट्रेनिंग करवा दी। उसके बाद में एक स्टाफ को हमने नियोनेटल नर्स के रूप में वहां पर 24 घंटे के लिए उसकी ड्यूटी लगा दी, मतलब रोटेशन में 3 लोगों की। तो ये 2 काम करे हैं हमने केवल इफेक्टिवली, इसको प्लानिंग करी, ये दोनों चीज करना है। आपके अधिकारी से परमिशन ले ली, ये दोनों चीजें कर दी, करके करके देखा। आप अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो प्लानिंग में आ गया कि सर ये करने से हो सकता है अपना सॉल्व हो जाए। फिर उसको करके देखा, करके देखने में क्या किया, स्टाफ को ट्रेनिंग दे दी है हमने, सब चीज समझा दिया है। फिर राउंड द क्लॉक एक बंदे की अपने नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी लगा दी है, जो कि 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, ठीक है। फिर आपने 1 महीने बाद या फिर 15 दिन बाद या 2 महीने बाद, किसी भी निश्चित अंतराल के बाद में आपने डाटा को कैलकुलेट करके देखा, मतलब चेक करा कि रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं मैटर्न, आरएमओ, सिविल सर्जन जो भी रहेंगे वो आप में उसके समय पे, सर्जरी के समय पे, या फिर ऐसे मॉनिटरिंग करी, या फिर अकेला यहाँ ये लिख दिया कि 1 महीने बाद में समान आउटकम इंडिकेटर जो जहां से ये प्रॉब्लम आई थी उस इंडिकेटर को चेक करके देखा 1 महीने के बाद में, कि हाँ हमने जो ऊपर 2 काम करके देखे हैं, 2 ट्रेनिंग करवा के देखी है, एक प्लानिंग करी थी, उसका डू करके देखा, एक्ट करने के देखने के बाद में उसको चेक करा। चेक करने पे अगर वो आउटकम इंडिकेटर इंप्रूव हो गया है तो फिर अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे, एक्ट कर देंगे कि ये इसको निरंतर किया जाए। और अगर उससे कोई फायदा नहीं हुआ है तो जिस व्यक्ति की हमने यहाँ पर ड्यूटी लगाई थी उसको वापस उसके दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ ड्यूटी थी वहां उसको भेज दिया जाएगा, और फिर से प्लानिंग करी जाएगी कि यार हमने ये तो करके देख लिया, उसके बाद भी कोई फायदा तो हुआ नहीं है, आप कोई नया आइडिया बताओ। तो यहाँ पर फिर उसका दूसरी उसमें यहाँ पर दूसरे आप उसका प्लानिंग करेंगे, किसी अन्य रीजन का प्लानिंग करेंगे कि यार इसकी वजह से तो नहीं फर्क पड़ा, आप दूसरा करो, चलो फिर से करते हैं प्लानिंग। फिर अपन यहाँ नया लिखेंगे, फिर उसको करके देखेंगे, फिर 1 महीने बाद चेक करेंगे, फिर अगर उसमें इंप्रूवमेंट हो गया तो उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, और अगर उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो फिर से प्लानिंग करेंगे। तो ये साइकिल लगातार चलती रहती है, इससे धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आता है। ये चीज क्लियर हुई किसी को, सबको? अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, अभी इसमें कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए यहाँ तक।
दोनों में ही पूछ सकते हैं, परेटो में भी पूछ सकते हैं और इसमें भी पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, आगे बढ़ जाते सर परेटर का परसेंटेज एक बार बताएंगे क्या, कैसे परसेंटेज निकालते हैं? वो परसेंटेज नहीं हैं। समझ, जैसे आपने बोले इसका 30% हाँ है हाँ सीवियर एनीमिक का, और एपीएच का हाँ 10% है, फिर इनका परसेंटेज हाँ। कैसे निकालना है, एक बार बताएंगे आप? परसेंट टोटल नंबर ऑफ डेथ, परसेंट निकालना। जैसे हाँ ऊपर है, मान लो उसी पे आ जाते हैं, बता देता हूँ एक बार, शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूँ। जी। ये यहाँ पर हम क्या देख रहे थे शबनम, कि यहाँ पर एक वार्ड में इतने कारण हैं, इन कारणों से डेथ कितनी हो रही थी वो देख रहे थे। तो टोटल डेथ कितनी हो रही है? 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 9 28, 28 और 12 40 और 30 70। तो एक साल भर में 70 डेथ उसके यहाँ पर हो रही थी संबंधित वार्ड में। ठीक है। अब 70 में से 30 का क्या परसेंट रहेगा? तो ऊपर लिखो 30, नीचे लिखो 70, इंटू करो 100 से, तो वो आएगा 42%। ठीक। तो हमने क्या देखा? सीवियर एनीमिया के कारण 42% लोगों की डेथ हो रही थी। परसेंट निकालना, माइक अनम्यूट करो शबनम। हाँ जी सर, हाँ। अभी समझ में आया कि हाँ परसेंट जो आया नॉर्मल सर। निकाले, टोटल डेथ कितनी हो रही थी? 70। 70 में जी से जी। 30 का क्या परसेंट होगा? 30 डिवाइड बाय 70 इंटू 100, तो ये 42% आ गया। फिर से 12 डिवाइड बाय 70 इंटू 100, तो 17% आ गया। फिर 9 डिवाइड बाय 70 इंटू 100, तो 12% आ गया। ऐसे सबका परसेंट निकाल लेंगे, और ये क्यूमुलेटिव परसेंट होता है वो इसका और उसके बाद वाले का परसेंट ऐड करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना? अब समझ में आया? 42 और 17 को प्लस कर देंगे तो 60 ये। 60 आएगा, है ना? हाँ जी। और फिर यहाँ पे पीपीएच भी ऐड कर देंगे तो वो 72% आएगा। जो 72 है वो हमने यहाँ पे ऊपर रेड वाले लाइन में लिख दिया है, मार्क कर दिया जी है। जी ठीक है, चलो आगे बढ़े अब। जी, थैंक यू सर। और किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। नहीं पूछना है, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। अब ये हो गया पीडीसी, ये समझ में आ ही गया होगा। ये पहले हम प्लानिंग करते हैं 4 5 लोग बैठ के कि फलानी समस्या आ रही है, उसको कैसे दूर किया जाए, उस पर फिर काम करके देखते, डू करते हैं। डू मतलब उसको जो हमने यहाँ प्लानिंग करी है उसको हम उसमें लाएंगे, प्रोसेस में लाएंगे। फिर उसको 1 महीने बाद चेक करेंगे। अगर वो सही रहा तो उसको कंटिन्यू करेंगे, एक्ट पे ले लेंगे। और अगर वो सही नहीं रहा तो फिर हम इसको फिर से प्लानिंग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है 5S। 5S तो बहुत मतलब वो लाखों बार बेसिक क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसा हो गया ए फॉर एप्पल। तो 5S कोई मेरे को एक्सप्लेन कर पाएगा? यस यस सर। बिल्कुल, कीर्ति बताओ। सर 5S जो है वर्क प्लेस मैनेजमेंट का एक मेथड है, वेरी जिसके गुड। द्वारा हम अपने कार्य को मिनिमम रिसोर्सेज में और कम रिस्क में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो और कम इसमें समय फाइव बर्बाद करे हुए भी कर सकते हैं। वेरी गुड, यस। आगे बढ़े। तो इसमें फर्स्ट जो सॉर्ट है, जो हम्म इसमें हमें जो हमारे काम की वस्तुएं हैं उसे हम्म। ही रखना है, बाकी जो बिना काम की चीजें हैं हमें उसको हटा देना है। और ठीक है। सेकंड है सेट इन ऑर्डर। तो इसमें जो हम्म हमारे जो ज्यादा काम की वस्तुएं हैं हमें उसे पास रखना है, और जो ज्यादा काम की वस्तुएं नहीं है हम उसे थोड़ा दूर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर, एडमिशन रजिस्टर को, जैसे कि एडमिशन तो हमें डेली करना होता है, जैसे ही एडमिशन आया बिना एडमिशन के काम नहीं चलेगा। काम नहीं तो हो सकता। वेरी हम गुड। एडमिशन रजिस्टर को हम पास में रखेंगे, और जैसे रेफर होगा पेशेंट तो हम रेफर आउट रजिस्टर को थोड़ा दूर रखेंगे। और ठीक है। और साइन साइन का मतलब ये होता है कि हम साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं जाले नहीं लगे होना है, डस्ट नहीं लगी होनी चाहिए। और फोर्थ है स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब ये है कि जो ऊपर के जो 3S है, ये हमने हमारे हम्म हॉस्पिटल का एक स्टैंडर्ड बना लिया है। ये हम सारे हम्म। वार्ड में एक जैसा है, सभी जगह यही मेंटेन करते हैं। और वेरी सर, गुड। सस्टेन सस्टेन का मतलब ये है कि हम इसको डेली करते हैं। मतलब जिस दिन असेसमेंट हुआ तभी तैयारी नहीं करते, डेली यही करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा जवाब दिया, और बहुत मतलब बहुत वेरी वेरी गुड, है ना? आपको इतना याद है, काफी कुछ है इतना। बाकी सबको भी मैं भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ।
बाकी इसके बाद में आप ये चीज सेम इन्हीं के शब्दों में, कीर्ति के शब्दों में रट के रखना है। तो सबसे पहले जैसे ही किसी ने व्यक्ति ने पूछा कि 5S क्या होता है, तो आप सीधे शॉर्ट सेट साइन पे शुरू नहीं हो जाना, सब पहले उसको बताओ कि 5S क्या होता है। सर ये क्वालिटी अपना वर्क प्लेस मैनेजमेंट का मतलब हमारे कार्य क्षेत्र को मैनेज करने का एक क्वालिटी का मेथड है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पहले शॉर्ट करते हैं, सेट करते हैं, शाइन करते हैं, फिर स्टैंडर्ड करते हैं, फिर सस्टेन करते हैं। ठीक, तो फिर से अपन करें, ये यहाँ तक पहुंच बोल देंगे अपन कि ये हमारे कार्य क्षेत्र को मैनेज करने का या वर्क प्लेस को मैनेज करने का एक क्वालिटी का मेथड है, जिसमें हम चीजों को शॉर्ट करते हैं, फिर सेट इन ऑर्डर करते हैं, सेट को सेट इन ऑर्डर पूरी तरह उसमें याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, फिर आगे शाइन करते हैं, फिर स्टैंडर्ड करते हैं, फिर सस्टेन करते हैं। तो अब अपन पहले एस पे आते हैं, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब हमें क्या करना है, हमारे कार्य क्षेत्र में, आपका कार्य क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, फार्मेसी डिपार्टमेंट हो सकता है, लैब हो सकता है, ओटी हो सकता है, एसएनसीयू हो सकता है, वहां पर जो काम की वस्तुएं हैं उसको हम, या नर्सिंग स्टेशन हो सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में जो आपकी काम की वस्तुएं हैं उसको आप वहां पर रहने देंगे, और जो आपके यहाँ पे काम की वस्तु नहीं है उसको वहां से हटा देंगे। हटा के वार्ड में नहीं रखना है, हटा के उसको कंडम स्टोर में भेज सकते हैं, या फिर उसको जो भी कंडम का जो प्रक्रिया होती है वहां कर सकते हैं, या फिर आपके पास में हो सकता है ये चालू हो और उसको बाद में उपयोग किया जा सकता है तो सामान्य स्टोर में भेज सकते हैं, या ऐसा कोई जगह जहां पर आपका बार बार मरीजों का इंटरफेरेंस ना हो या फिर आपको डिस्टर्ब ना हो, उस जगह पे रख दीजिए, है ना। तो आप शॉर्ट करेंगे, काम की वस्तुएं आपके पास में रखी रहेंगी, वहां पर रहेगी, वर्क प्लेस पे रहेंगी, और जो बिना काम की वस्तुएं आपके काम में नहीं आ रही है उसको हम उठा के और स्टोर में भेज देंगे, या कंडम कर देंगे, या वहां से आपको निष्कासित करना है, बस। फिर इसके बाद में दूसरा आता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपके उपयोग के क्रम के अनुसार आपको उसको सेट ऑर्डर में से जमाएं, मतलब जो ज्यादा उपयोग की वस्तु है उसको पास में रखें, जो कम उपयोग की वस्तु है उसको दूर रख दें। जैसा अभी कीर्ति ने एग्जांपल लिया था कि हम अगर डिलीवरी रजिस्टर को ऊपर दूर रख देंगे तो हमें 10 बार वहां तक जाना पड़ेगा, उसमें हमारा समय बर्बाद होगा, है ना। तो इसलिए आप जहां बैठ रहे हैं या फिर आप वो हैं, उसको काम, सबसे ज्यादा काम की वस्तु को अपने पास में रखेंगे, उससे कम काम की वस्तु को थोड़ा दूर रखेंगे, और सबसे कम काम की वस्तु को सबसे दूर रखेंगे। तो इसको कहते हैं सेट इन ऑर्डर। तीसरा शाइन, जो एस होता है वो शाइन होता है, मतलब आप जहां काम कर रहे हैं उसको साफ सुथरा रखें, धूल धक्कड़ ना हो, स्टेन ना लगे हो, पता चला चाय पी थी, चाय के कप का निशान आपके टेबल पे अभी तक है, आपके रजिस्टर के भी ऊपर चाय का निशान है, तो मतलब आप ये शाइन का मतलब ही नहीं हुआ ना। और मान लो कहीं पर अपन ने बेबी के लिए जो वो लगाते हैं अपन, सील वाले लगाते हैं ब्लू वाला, उसके निशान जगह जगह पे हैं, आपके रजिस्टर कटे फिटे नजर आ रहे हैं, आधा कवर उसका उखड़ चुका है, तो यहाँ पर एक खराब इंप्रेशन जाता है। इसलिए आपको तीसरे इसका ध्यान रखना है, शाइन करना। शाइन करना मतलब साफ सुथरा रहे, ठीक ठाक उसकी कंडीशन हो, है ना। फिर स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो हमने ऊपर के 3S कर रहे थे वो हमारा मिनिमम स्टैंडर्ड है, और उसको हमने एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है। हमारे अस्पताल में इससे कम काम उसमें स्टैंडर्ड में काम नहीं होता। ऊपर जैसे ही हम लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, वैसे ही एक नजर मारते हैं, जो जो बिना काम की वस्तु उसको सबको हटा देते हैं, उसके बाद में उसको क्रमानुसार जमाते हैं, ऑर्डर से जमाते हैं, सेट इन ऑर्डर, और उसके बाद में उसको थोड़ा सा कपड़ा मार के या झाड़ फूक करके शाइन करवाते हैं।